प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा और आप सभी का बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो आइए खुदावंद की महिमा करते रोजाना की तरह हम वचन में जाएंगे और उसके बाद आप सभी के लिए प्रार्थना होगी। इस प्रार्थना को जरूर सुनिए, क्योंकि प्रार्थना सुनने के बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो आइए पहले हम खुदावंद की महिमा के लिए एक सॉन्ग गाएंगे। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा दी, मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा दी। हालेलुया। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, तख्त में विराजमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। सच में पिता, मेरी जिंदगी में प्रभु तूने आकर मेरी जिंदगी को बचाया है। खुदावन, खुदावन मुझे उस आग से बचाया है। खुदावन जो पिता परमेश्वर जो साड़ती है, झुलसती है प्रभु परमेश्वर, उस आग से निकाल के प्रभु परमेश्वर तूने मुझे प्रभु रखा है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मुझे बचाने के लिए प्रभु, वो नरक की आग से पिता बचाने के लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, स्तुति करती खुदा। जितने लोग प्रभु मेरे साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, जो अपने आप को प्रभु तेरे आगे रख रहे हैं खुदा, बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ पिता परमेश्वर कह रहे प्रभु जी तूने हमारे जीवन में आके हमारी जिंदगी को बदल डाला। सच में प्रभु तू बदल डाला प्रभु जी, क्योंकि पिता बदलने वाला तू ही है प्रभु जी, अनुग्रह दया करने वाला तू ही है परमेश्वर। हम तेरे प्यार को छोड़ के कहाँ जाए प्रभु परमेश्वर। ये दुनिया तो हमें ठोकरें देती है, ये दुनिया तो प्रभु हमें लांछ देती है, पर पिता परमेश्वर तू हमें प्यार करता है प्रभु, तू हमें गले से लगाता है मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तेरे इस लव के लिए, इस प्यार के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तारीफ करती हूँ, स्तुति करती हूँ खुदा। पिता आज के वचन के लिए प्रभु तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ, पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगती हूँ प्रभु। जितना आज वचन पढ़ा जाए खुदावन, सुना जाए खुदावन, तेरी आत्मा की हजूरी के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा पढ़ा जाए पिता परमेश्वर खुदा। और पढ़ने सुनने वाले प्रभु परमेश्वर खुदा, उनके ऊपर प्रभु तेरी सामर्थ उतरे प्रभु जी, और सामर्थ प्रभु जी इनके जीवन को बदल डाले, इनके हालातों को बदल डाले प्रभु यीशु तेरे नाम में। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारा समय प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में सब बोलिए आमीन, आमीन। आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 105 उसकी 17 पढ़ेंगे। उसने यूसुफ नामक एक मनुष्य को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वे लोहे की सिकलों से जकड़ा हुआ, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा के दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों ने स्वामी से उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिम को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। सब बोलिए आमीन। आज का वचन बड़ा ही डीपली है, बड़े ध्यान से सुनने वाला। तो प्रिय भाई बहन सुनिए आज का वचन। जब ये भजनकार लिख रहा था भजन, तो वो यूसुफ नामक व्यक्ति की बात करता है। यूसुफ वो जो प्रभु का प्यारा जन है। यूसुफ के ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट थी प्रभु की। बचपन से ही यूसुफ एक अलगताई में रहने वाला पुरुष था, बड़ा प्रभु का भय और डर मानने वाला। उसके भाई जो उसके जैसे नहीं थे, वो बिल्कुल अलग था। भाई भी उसको देखकर कुड़कुड़ाते थे कि ये क्या करता रहता है, क्योंकि भाई गलत काम करते थे पर वो नहीं करता था। वो जाकर अपने पिता को बताता था कि ये गलत काम करते, और भाई उसे क्या करते थे, चिढ़ते थे। भाइयों ने उसे बेच डाला। दुखी होकर भाइयों ने कि ये सच्चाई बोलता है, हम आप गंदे बंदे काम नहीं कर पाते हैं, ये सच्चाई बोलता है। उन्होंने अपने भाई को यूसुफ को बेच डाला। वो जिस देश में बेचा गया वहाँ उसे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लांछन लगने वाले थे। प्रभु ने उसे बचाया, क्योंकि उसने प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु की जो आज्ञाएं उन्हें मानता रहा, प्रभु का डर भय में रहा। वो उसे जब उसे जेल में डाला गया, जहाँ वो बेचा गया था, वहाँ उसे जेल में भी डाला गया,
क्योंकि बहुत बड़ी लांछन उसके ऊपर लगी थी। जब वो डाला गया फिर भी वो घबराया नहीं, फिर भी वो चिंता नहीं उसने की, पर वो अपने मसीह में अड़ा और खड़ा रहा। तो परमेश्वर ने क्या किया, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जब तक बात पूरी, जब तक मतलब परमेश्वर की कोई योजना थी उसके जीवन पर प्रभु उसे देख रहा था, उसे तपा रहा था, उन हालातों में से उसे मजबूत कर रहा था, क्योंकि आगे बड़ी योजना थी प्रभु की उसके जीवन के ऊपर। और उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु उसे अच्छी तरह तपा रहा था, अच्छी तरह उसे बना रहा था, निखार रहा था। जैसे सोना एक भट्टी में रखा जाता है तो अच्छी उसे निखार करने के लिए अच्छी तरह उसे ताया जाता है, इसी तरह परमेश्वर यूसुफ नाम पुरुष को ता रहा था, अच्छी तरह उसे बना रहा था। दुख तकलीफें दे के, मुसीबतें दे के प्रभु उसे निखार रहा था। तो फिर आगे हम पढ़ते क्या हुआ, तब राजा के दूत भेजकर उसे निकाल लिया। राजा ने दूत भेजकर, उस जेल में था वो, राजा ने उसे निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था। अभी यूसुफ की जो तपना था वो खत्म हो चुका, यूसुफ खरा निकल चुका था, अपनी परीक्षाओं में वो निकल चुका था। तो परमेश्वर ने राजा को, मतलब राजा के मन में डाला और राजा ने उसे जेल से निकाल लिया। और वो उसी ही राजा ने, जब राजा ने बड़े काम होते देखे, जब उसने सपनों का अर्थ दिखाया, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा इसे, तो उसके लिए हमें अब्राहम के वंश की सारी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। तो राजा ने क्या किया, राजा ने उसे निकाला, वहां से अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसने, राजा ने अपने देश का प्रधानमंत्री यूसुफ को बनाया कि देखो परमेश्वर की महानता देखो। आप कहते हो ना, परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों मुसीबतें टल नहीं रही, दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के नहीं जा रही, बीमारी मुझे छोड़ के नहीं जा रही, ये जो भी मैं इस हालातों में, ये क्यों खत्म नहीं हो पा रहा। यूसुफ की तरह देखिए, यूसुफ भी बंदी गृह में रहा, बहुत तरह के दुख तकलीफ उसे झेलनी पड़ी, पर उसने अपना ईमान नहीं छोड़ा, उसने अपना विश्वास और वफादारी नहीं छोड़ी, अपनी पवित्रताई उसने नहीं छोड़ी। जब उसने पवित्रताई नहीं छोड़ी तो परमेश्वर ने देखा सच में ये मेरा सच्चा जन है, तो परमेश्वर ने राजा के द्वारा उसे बाहर निकलवाया और वही यूसुफ राजा बना, प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करना चाहता है, पर उससे पहले आपकी वफादारी को भी चेक करता है, कितने आप खरे निकलते हो ये भी चेक होता है। फिर आपको प्रभु प्रधानमंत्री से भी ऊपर बना देता है। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहनों, विश्वास में अड़े और खड़े रहना, हालात आएंगे पर उन हालातों से निकलना है, पार जाना उन हालातों से, और यूसुफ की तरह ब्लेसिंग लेनी बड़ी बड़ी यहां पर भी और धरती से जाने से बाद भी स्वर्ग में भी। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा दो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी की नाम की स्तुति करना भला है। हालेलुया। मेरे साथ एक मन एक चित्त हो लीजिए। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरी तारीफ करते, स्तुति करते, तेरी महानता को हम देखते प्रभु, जो महानता प्रभु जी यूसुफ के ऊपर थी प्रभु जी, प्रभु ऐसी महानता सब जनों के ऊपर प्रभु तेरी खुदा। भाई बहन इस योजना के नीचे प्रभु जी आज से प्रभु तेरा बल पाए, तेरी सामर्थ्य पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी इस योजना को वो भी पूरे कर पाए यूसुफ की तरह। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सब पर अनुग्रह करना प्रभु जी, दया का सागर सब पर दया करना पिता, बीमारों को आज उठाना प्रभु जी इनके बिस्तरों से पिता परमेश्वर, लगड़ों को चलाना पिता परमेश्वर आज इनके बिस्तरों से पिता परमेश्वर, आज शिकंजे छूट जाए यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, आज बीमारियां इनके छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर खुदा, आज लाचारियां जाती रहे इनके जीवन से, टेंशन चिंताएं जाती रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, बोझ जाते रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने, जो ये मांग रहे प्रभु जी वो उनको देने के लिए प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल यीशु राजा मैं तेरे नाम को देती हूँ और सदा देती हूँ। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सब बोलिए आमीन, आमीन। आप सब ब्लेस है, शाम की और सुबह की प्रार्थना में डेली शामिल होना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। सबको जय मसीह।